एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पीएम मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की है और इसे आत्मनिर्भर बजट बताया है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए बजट में की गई व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने दिल खोलकर तारीफ की। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। सदन में पेश हुए आम बजट को जहां एक तरफ पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बजट बताया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा। भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। बजट पेश होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ सरकार इस बजट को खास बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को बेकार करार दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सपा नेता अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आत्मनिर्भर भारत का बजट कहा जा रहा है कि देश के विकास को आगे बढ़ाएगा ये बजट। देश में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और अगर नौजवान सबसे ज़्यादा हैं, उनको कितना आत्मनिर्भर बना दिया, कितने नौजवानों को काम मिल गया, कितने नौजवानों को रोजगार मिल गया, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश सबसे बड़ा है। आपने सड़क के लिए बंगाल को बजट दिया, आपने सड़क के लिए केरला को बजट दिया, आपने सड़क के लिए आसाम को बजट दिया। आखिरकार उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बना रहा है, उसको बजट कितना दिया? और वो एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ शिलान्यास किया है, अगर उनके लिए कोई बजट हो तो बताएं। लेकिन जिस तरीके से जो है कोरोना के बाद में पहला बजट पेश किया गया, कहा यह गया कि कोरोना के बाद में देश को एक नई रफ्तार, वी कर्व की बात हो रही है, जितना डिक्लाइन हुए हैं उसी रफ्तार से आगे बढ़ना है। ये बजट उसी दिशा में आगे ले जाएगा। अगर उन्हें अपने ही बजट पे भरोसा होता तो बजट में कम से कम एक बार तो ये शब्द कहा जाता कि इस बजट के माध्यम से इन फैसलों की वजह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जो नुकसान नोटबंदी से हुआ, जो नुकसान जीएसटी की गलत फैसले से हुआ, जो नुकसान कोविड से हुआ, क्या वो भरपाई हो पाएगी? और अगर भरपाई हो रही है तो शायद भी नहीं, न जाने कितना ऊंचाई तक ये ग्राफ जाएगा।